तो ये जो जिसका पतन होने वाला है शरीर का, इस शरीर को मुझे सौंप दो। अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, इस जीवन को जो है मुझे सौंप दो। और दूसरी बात है, पत्रम पुष्पम। पुष्प का मतलब क्या होता है? पुष्प का प्रावाची शब्द जो होता है सुमन। सुमन का मतलब अच्छा मन। अब भगवान कहते हैं मुझे कौन मिलता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छेद न भावा। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान क्या कहते हैं, मुझे कौन पाता है, कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका सुमन हो, अच्छा मन हो, निर्मल मन हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अपने मन को क्या बनाना है? अपने सुमन बनाना है। पत्रम पुष्पम। और तीसरी बात क्या है? फलम। आपने कौन सा फल? सेब नहीं चढ़ाना है भगवान जी को, केला नहीं चढ़ाना है। फलम क्यों? क्योंकि अगर दुनिया का जो फल होता है वो चढ़ाओगे, जो दुनिया में उत्पन्न होता है, तो आप एक फल चढ़ाओगे कितने का? 20 का, 50 का, 100 का, 1 किलो चढ़ा दो, ठीक। और 100 का फल चढ़ाओगे तो आप क्या कर दोगे? फिर भगवान से 10,000 की मांग कर दोगे कि भगवान आज मेरा 10,000 वाला काम जो है बन जाए। तो क्या हो जाएगा? आपकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए पूजा पाठ करो, परंतु निष्काम होके दिन रात गाओ गोविंद दामो धर्मादवेति। अब मांगने से तो कुछ मिलता नहीं। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीग। बिना मांगने से क्या होता है? मोती मिलते हैं। जो आप जैसे माता पिता होते हैं, अब बच्चे कभी कहते हैं कि माता, जब बच्चा छोटा होता है तो कभी बोलता है कि मेरे कपड़े ले आना, या पिता माँ जी ये ले आना, वो ले आना, वो ले आना, नहीं बोलते ना। आप खुद लाते ना अपने बच्चे के लिए, जूते लाते हैं, सुंदर जुराब लाते हैं, स्वेटर लाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि माता पिता क्या है कि तुम बेव माता पिता तुम बेवा। तो जब जगत की माँ और पिता की अब बच्चे की इतनी चिंता है, तो जो जगत पिता है, जो जगदीश्वर है, क्या उसको आपकी चिंता नहीं होगी? जब आपको भेजा है तो आपकी व्यवस्था भी बनाई होगी, ठीक। तो आप जो है पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, निष्काम होके कीजिए। और चौथी बात है बंधु, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोय कहते हैं गंगा जल को। आपने क्या करना है? खंडूर जी कल हरिद्वार जाना है सुबह सुबह, और गंगा जल लेके आना है, क्योंकि कल कन्हैया का स्नान होगा, आज तो जन्म होगा। बहुत बढ़िया। तो यदि गंगा जल नहीं है आपके पास, गंगा आपसे बहुत दूर है, तो आपको क्या करना है? कन्हैया के लिए जो है 2 अश्रुपात करने हैं कि वहां के बिहारी आपने हमें भेजा, आपने सब कुछ दिया, आपने तन मन धन सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए आपकी बड़ी कृपा हम पर है। तो आपकी पूजा भगवान क्या कर देंगे? स्वीकार करेंगे। और ऐसे ही भाव जब विदगाने का था, आज भगवान को वहां भी आना पड़ा। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित जो है
सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को ये सब बातें सुना रहे हैं। और सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो एक दिन उद्धव जी जो है भगवान के पास गए और भगवान बांके बिहारी से कहा कि बांके बिहारी, तुमने तो दुनिया के सब बड़े के यहाँ भी, छोटे के यहाँ भी, धनवान के यहाँ भी, निर्धन के यहाँ भी सब जगह भोग लगा आपका। कहीं 56 प्रकार के भोग लगे, कहीं तुलसी के पत्ते में आपका जल दे के भोग लगा, पर सबसे बढ़िया भोग आपका दुनिया में कहाँ लगा? तो कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया ने कहा उद्धव, सबसे बढ़िया भोग 2 जगह लगा। कहा? जब राम अवतार में आया था तो किसका भोग बढ़िया लगा? सबकी मैया का। और जब कृष्ण अवतार में आया हूं तो किसका भोग बढ़िया लगा? विदुरानी जी के छिलके। ठीक है। तो आज भगवान जब अपने उद्धव जी को उपदेश करते हैं और उद्धव जी कहते हैं कि उद्धव, अब मैं अपनी लीला संपन्न करके जा रहा हूं, पर आज तुम्हें जो है विदुर जी की याद दिला दी। और विदुर जी की बड़ी याद आ गई है। जो ज्ञान उपदेश में आपको कर रहा हूं वही उपदेश जो है विदुर जी को सुना देना। दुनिया याद करती है किसको? भगवान को, कन्हैया को। और कन्हैया याद करते हैं किसको? विदुर जी को। और भगवान की आज्ञा पाकर विदुर जी, जब उद्धव जी को भगवान ने आज्ञा दी कि विदुर जी जहां भी मिले हैं उनको मेरा जो है ज्ञान उपदेश दे देना, तो बंधुओं उद्धव जी कहां पहुंचे? वृंदावन धाम। अब भगवान अपने धाम चले गए थे तो उद्धव जी भगवान के विरह में जो है हा कृष्ण बड़ी गंभीर आवाज में जो है भगवान को पुकार रहे थे। अब विदुर जी भी वहीं घूम गए थे तो विदुर जी ने सोचा इतनी गंभीर आवाज और इस तरह जो भगवान को कौन पुकार रहा है? तो विदुर जी जैसे ही अंदर गए तो एक पेड़ के नीचे जो है उद्धव जी बैठे हुए थे। और यहाँ विदुर जी का उद्धव जी का जो है मिलन हुआ। विदुर जी ने कहा उद्धव जी तुम धन्य हो, क्योंकि भगवान जो है जब तक धरती पर गए तब तक जो है आप उनके साथ रहे। तो उद्धव ने कहा कि आप धन्य हो, मैं धन्य नहीं हूँ, आप धन्य हो। क्यों? क्योंकि दुनिया याद करती है कन्हैया को और कन्हैया याद करता है आपको, इसलिए आप धन्य हो। और दोनों गले से मिले उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान की बाल लीलाएं सुनाई। पर वो जो वृंदावन की धरती है वो भक्ति की धरती बंद है। अब उद्धव जी को भगवान के विरह में कंठ भर गया। उद्धव जी ने कहा मैं आपको भगवान की कथा नहीं सुना सकता हूँ, पर जो ज्ञान भगवान ने दिया था उस समय वहां पर जो है मैत्रेय मुनि थे। और उनका जो आश्रम है, उनकी जो कुटिया है कहाँ है? हरिद्वार में। और आप वहां जाओ और उनके पास जो है वो ज्ञान सुरक्षित है। अब विदुर जी बंधु वृंदावन से सीधे हरिद्वार में आए। अब हरिद्वार में जब आए तो मैत्रेय जी से उनका मिलन हुआ। मैत्रेय जी ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया। और आज जब मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंचे तो विदुर जी ने कहा कि मैत्रेय मुनि जी, शास्त्रों में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, पर समाधान के लिए जो है प्रश्न पूछना आवश्यक है। तो आज जो है यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को भगवान की कथा सुना दी। अब मैत्रेय मुनि का विदुर जी का जो है संवाद यहाँ से प्रारंभ हुआ कि सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वान्यदुपायमं वा भीजन्त भूयास्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेना। विदुर जी ने कहा मैत्रेय मुनि जी, संसार में जीव आता है तो क्या कामना करता है? कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, धन का। क्या मांगते हैं? कि सुख संपत्ति घर आवे। परंतु जब रोज सुख संपत्ति जो आरती करता भगवान के, रोज कहता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, धन का, पर सुख बाद में आता, दुख पहले आ जाता है। तो सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वान्यदुपायमं वा। जीव जो है सुख के लिए कर्म करता है, पर सुख जो है जब आएगा तब आएगा, पर दुख पहले आ जाता है। तो इस संसार में कोई सुखी है कोई दुखी है, ऐसा क्यों? और दूसरी बात है कि भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। और तीसरी बात पूछी कि भगवान जो है हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं,
और दैत्यों को मारते हैं, ऐसा क्यों? मैंने सुना भगवान ने जो है वराह बन करके हिरण्याक्ष का वध किया था, ऐसा क्यों? देवताओं का हमेशा पक्ष लेते हैं, क्या देवता सब बढ़िया हैं? देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? दैत्य भी तो बढ़िया होंगे, कोई ना कोई तो उनमें बढ़िया होगा। तो बंधु जब ये कहा तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने कहा कि भगवान न किसी को सुख देते हैं और न परमात्मा किसी को दुख देते हैं। को नहीं काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हम करते हैं वही फल जो है हमें मिलता है। किसी को इस जन्म का मिलता होगा, किसी को पिछले जन्म का मिलता होगा, परंतु वही मिलता है जो हम जो है करते हैं। और दूसरी बात, सृष्टि के विषय में आपने प्रश्न पूछा, तो भगवान ब्रह्मा की नाभि, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा ने भगवान शिव को उत्पन्न किया। शिव ने जब आसुरी सृष्टि राक्षसों भूत प्रेत बनाए तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी आप जो है अपने सृष्टि का विस्तार मत कीजिए। अर्थ बंधुओं मगेची अत्रि अंगिरसो पुलस्ता पुलहक्रतो भैरव वशिष्ठ चवनस दसमस्तत्र नारदो। सनत कुमार को 10 ऋषियों को जो है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उन्होंने सब ने जो है मना कर दिया कि हम गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। अर्थात ब्रह्मा जी एक दिन बैठे बैठे जो है उनके शरीर के 2 भाग हुए। एक से जो है मनु उत्पन्न हुए और एक से शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो है उनसे उत्पन्न हुए। अब उनको कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो उन्होंने कहा हमारी सृष्टि तो जल में नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में चलेगी। तो कहा हमारी सृष्टि जो है जल में नहीं हो सकती है, हमारी सृष्टि के लिए भूमि की आवश्यकता है। तो भगवान ब्रह्मा जी की नाक से छींक आई और भगवान जो है सूकर अवतार में जो है रसातल में गए और पृथ्वी को लेके आ रहे हैं। तो मार्ग में उनको हिरण्याक्ष नाम का दैत्य मिला। भगवान ने उसका वध कर दिया और पृथ्वी को जो है स्थापित कर दिया। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जो है सृष्टि का विस्तार किया कि मनुस्तु शत्रुपायां तिस्रा कन्या जज्ञिरा आपूते देवभूतिश्चा प्रसूते विस्तृतः। उनकी 5 संतानें हुई, आकृति देवभूति प्रसूति 3 कन्याएं हुई और प्रियव्रत उत्तानपाद जो है 2 बेटे हुए। अब जो है ब्रह्मा जी के एक पुत्र है कर्दम ऋषि। तो कर्दम जो है भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आप जो है गृहस्थ जीवन बनाओ, विवाह कर लो और सृष्टि का विस्तार करो। तो कर्दम जी ने कहा पिताजी मैं इस गृहस्थ के जंजाल में नहीं पड़ता हूँ बिल्कुल, क्योंकि गृहस्थ जीवन में नाना जंजाल है, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। और कर्दम जो है वन में चले गए। अब वन में जाके तपस्या करने लगे। अब तपस्या करते करते बुढ़ापा आ गया उनको। अब बुढ़ापा जब आ गया तो मन की वृत्तियां बड़ी चंचल होती हैं। अब उन्होंने दुनिया को देखा, दुनिया में जो है लोगों के बच्चे घर बार सब कुछ देखा। तो कहा मैं भी विवाह कर लेता तो मेरे भी बच्चे होते, पत्नी होती, सब कुछ होता। ठीक। अब मन भटक गया। अब पूजा पाठ तपस्या करते छोड़ दी। अब तपस्या क्या करने लगे कि पत्नी मनोरमां देहे मनोवृत्त्यानुसारिणी तारणे दुर्य संसार सागरस्या कुलोद्भवम। बुढ़ापे में मन भटक गया। अब मन में आया कि विवाह करता तो बच्चे भी होते, पत्नी भी होता, सब कुछ होता। और तब तपस्या करने लगे पत्नी को पाने के लिए कि भगवान मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए। अब एक दिन जब ऐसी तपस्या की तो भगवान आए वहां। भगवान ने कर्दम जी से कहा आपने विवाह के लिए तपस्या की? तो कर्दम जी ने हाथ जोड़ते महाराज मैंने विवाह के लिए तपस्या नहीं की। पहले जमाने में क्या होता था कि माता पिता जब ये कहते थे कि विवाह करना है तो बच्चे वहां से उठ के चले जाते थे। होता था, जो पुराने लोग बैठे होंगे उनको ये बात पता होगा। तो मन से तो मना, मुख से जो है मना करने लगे, पर मन में सोच रहे तो तपस्या मैंने जो है विवाह के लिए की थी। तो भगवान ने भी जो है उनके मन की बात देखनी चाहिए। भगवान ने क्या कहा कि जब नहीं करना था विवाह, मैं तो आपकी बात पक्की करके आया हूं। भगवान ने सोचा इसके मन में है क्या? तो कर्दम जी ने कहा जब आपने बात पक्की कर ली है तो मैं विवाह कर ही देता हूं। ठीक है।
और यहाँ से बंधु भगवान ने क्या किया, स्वयं मन और शत्रुपा जी को जो है उनको कहा कि आप अपनी बीच वाली कन्या जिसका नाम है देवहूति, आप अपनी कन्या को लेके जाओ और कर्दम ऋषि के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। अब जो है स्वयं मन और शत्रुपा जो है अपनी बेटी को लेके कर्दम जी के पास गए। तो कर्दम जी ने कहा विवाह तो मैं करूंगा पर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा एक बालक होगा, एक बच्चा होगा, बेटा होगा चाहे बेटी होगी, और मैं जो है संन्यास ले लूंगा। अब कोई माता पिता अपनी बेटी का विवाह करने जाएंगे और जवाई कहेगा, जो लड़का है वो कहेगा कि एक बच्चा होगा और मैं जो है संन्यास ले लूंगा, तो कोई करेगा विवाह उससे? करने वाला। तो देवहूति साथ में थी, बेटी को पूछा बेटी क्या करें? तो देवहूति ने कहा पिताजी विवाह से पहले तो पता कितने वादे होते हैं। विवाह से पहले वादा होता है कि भाई चांद से तारे गिरेंगे तो, और विवाह के बाद तो सब्जी भी नहीं पहुंचती गई। कोई बात नहीं पिताजी आप कर लो, बाद में मैं झेलूंगी जो भी होगा, ठीक है। और कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ बंधु हो गया। और जब शर्त का की थी कि एक बच्चा होगा मैं वन में चले जाऊंगा, पर क्या हुआ कि मन इच्छा होत नहीं प्रभु इच्छा तत्काल, राजा बलि ने सोचा जिंदा स्वर्ग जाऊं, भेद दिया पाताल। मन इच्छा कभी होती नहीं, जो हम मन में सोचते हैं वो नहीं होता है। और कर्दम ने कहा था एक बच्चा होगा मैं जंगल में चले जाऊंगा। अब क्या हो गया, यहाँ हो गई 9 बेटियां, 9 कन्या हो गई। और जब बेटी हो घर में तो उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि बेटा कदाचित जो है पुत्र कुपुत्र हो सकता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि कुपुत्रो जायेता क्वचित कुमाता न भवति, पुत्र कभी कुपुत्र हो सकता है। और बेटी क्या करती है, हमेशा माता पिता का ध्यान रखती है। वो अपनी ससुराल में होगी तो ध्यान उसका अपनी माँ और पिताजी पे होगा, वो अपनी जॉब पे होगी, अपनी कार्य क्षेत्र में होगी तो ध्यान उसका जो है अपने माता पिता पे होगा, ठीक है। तो 9 बेटियां हो गई और 9 यज्ञ जो है पक्का हो गए। सबसे बड़ा यज्ञ क्या होता था पहले जमाने में, कन्यादान का, अब भी हमेशा रहेगा। तो कन्यादान का 9 यज्ञ जो है कर्दम जी के पक्का हो गए। और जब 9 बेटियां हो गई तो कर्दम जी ने कहा था मैंने तो जो है शर्त लगाई थी, रखी थी कि एक बच्चा होगा मैं वन में चले जाऊंगा। और कर्दम जी ने आज देवहूति से कहा कि भाई मैं अब तो वन में जाऊं क्योंकि 9 बेटियां हो गई हैं। तो देवहूति ने कहा आप वन में तो चले जाइए, पर जो 9 बेटियां हो गई हैं मैं अकेले कैसे इनका विवाह करूंगी, कैसे इनका लालन पालन करूंगी, इनका विवाह कर लो और फिर जो है वन में चले जाना। अब और फंस गए कर्दम जी, अब रुक गए। परंतु बंधु क्या हुआ कि जब 9 बेटियां, 9 बेटी का मतलब है 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियां कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो सत्यमात्म निवेदनम। जब 9 भक्ति पूरी हो जाते हैं तो 10वीं के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और कर्दम और देवहूति के यहाँ जो है भगवान ने कपिल अवतार लिया। बोले कपिल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। और जब कपिल जी का जन्म हुआ तो कपिल के पिता कर्दम जी ने जो है भगवान कपिल की मूर्ति जो है, जो सूरत थी उनकी मन में बसाई और जंगल में चले गए और भजन करने लगे। और माँ देवहूति ने क्या किया, छोटा सा बच्चा कपिल, जो कपिल उनका बालक है, जो भगवान का ही अवतार है, उस छोटे से बच्चे को माँ देवहूति ने क्या किया, सुंदर से स्नान करवाया, सुंदर से पीतांबर पहनाया, चंदन लगाया, माला पहनाई और एक व्यास गद्दी बनाई, ठीक है, छोटी सी व्यास गद्दी। और उस व्यास गद्दी में कपिल भगवान को बिठा दिया। और कपिल भगवान को बिठाने के बाद जो है बंधुओं, माँ ने आज जो है कपिल से पूछा कि तम त्वागता शरणं शरणं स्वभृत्य संसारे तरो कुठारं जिंगांसया प्रकृति पुरुषस्य नमामि सधर्मविदो वरिष्ठं। कपिल को कहा, कपिल ने कहा माँ क्या करती हो आप?
आप मुझे स्नान करा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गद्दी में बैठा रहे हैं और मेरे पांव छू रहे हैं। क्यों? ये उल्टी गंगा क्यों बह गया? तो कपिल भगवान से ने जब माँ से कहा तो माँ ने कहा बेटा कि निर्विघ्नं निगतं भूमन् असद इंद्रिय तरसंगात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नादं तमाप्रभु। बेटा ये मन जो है, जो इंद्रियां हैं, मन है, ये जगह जगह भागता है। जो इंद्रियां हैं, आंख कहते हैं सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर सुनो, नाक कहती है सुंदर सुगंध सूंघो, और जीभ कहती है कि अच्छा अच्छा चटपटा भोजन करो। तो इंद्रियां जो है अपनी भोगों की ओर भाग रही हैं। पहला प्रश्न मेरा है कि इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। और दूसरा प्रश्न किया कि बेटा मुक्ति किसकी होती है? आत्मा की मुक्ति होती है या शरीर की मुक्ति होती है या मन की मुक्ति होती है? दूसरा प्रश्न किया। तो भगवान कपिल ने कहा माँ, मन जब इंद्रियां जब भागती हैं तो उनको भागने दो उनको। अगर जीवा कहती है कि अच्छा अच्छा भोजन करना है तो अवश्य भोजन अच्छा अच्छा बनाओ, और सबसे पहले क्या करना, भोजन बनाओ और भोजन की थाली लेके जो है कन्हैया के पास आओ और भगवान बांके बिहारी को भोग लगाओ और तब उस भोजन को कर लो। तो उसका संबंध किससे हो गया? भगवान से, और वो बन गया प्रसाद। ठीक। और कान कहीं कि अच्छा अच्छा सुनो तो सुबह सुबह जो है उठो और भगवान का भजन लगा लो। ठीक। कान को कान की वस्तु मिल गई और भगवान से उसका संबंध जोड़ गया। अच्छा रूप देखना हो तो बांके बिहारी को बिठा दो घर में, जिसको भी आप पूछते हैं उसको बिठाओ, उसका पूजन करो, उस परमात्मा का ध्यान करो। तो इंद्रियों का मुख जो है मोड़ दो। ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि आत्मा की मुक्ति होती है, मन की मुक्ति होती है। तो कहा आत्मा तो जो है न कभी जन्म लेती है और न उसकी मुक्ति होती है। आत्मा कैसी है कि नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका नाचेत् क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मुक्ति कैसे हो जाएगी? आत्मा न जो है कभी जन्म लेती है और न आत्मा की कभी मुक्ति होती है। मुक्ति किसकी है? कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्ध्वा तु विषयासक्तं मुक्त्वा निर्विषये मना। मन एव मनुष्याणां, आप मन को जो है हटा दो दुनिया से और किस में लगाओ? बांके बिहारी में लगा दो। तो आपका मन जो है दुनिया से हटा बांके बिहारी में लगा तो मन की क्या हो गई? मुक्ति हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया। और यदि आप जो है मन को संसार में लगाए हैं तो आप जो है संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए जो है मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन को जो है जैसे समझा हुआ। ठीक। और उसके बाद माँ क्या करो? भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान का चिंतन करो। कैसे? कि संचिन्तये तद भगवते चरणारविन्दं व्रजाङ्कुशाध्वज सरोरुहलाक्षनाढ्यं ऊतुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिगाहत महत् धृतिरन्धकारम्। आप मंदिर में जाते क्या करते हैं? आंखें बंद। अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पे जो आंखें बंद करते हैं मंदिर में जाके? कितने लोग हैं? सब करते हैं। अब देखो यही गलती करते हैं। जहां तो आंखें खोलने हैं वहां हम क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। और जहां आंखें बंद करते हैं किसी का झगड़ा हुआ उसको देखने बाबू से जाते हैं कि नहीं जाते? तो जहां आंखें खोलने हैं वहां हम क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो मंदिर में जाओ माँ तो क्या करो? मूर्ति में क्या देखो कि संचिन्तये तद भगवते चरणारविन्दं। भगवान के चरणारविंदों का पहले दर्शन करो। का चरणारविंदों के भगवान के पांव के दर्शन करने से क्या होगा? का भगवान के पांव में क्या है? शंख चक्र त्रिशूल सब जो है चिन्ह बने हैं। और जब हम भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं तो मन में बैठे हुए जो पाप हैं वो कट कट करके समाप्त हो जाते हैं। तो पहले क्या करना है?
मंदिर में जाना, आंखें बंद मत करना, आंखें खोलना, ठीक है। और आंखें खोल के जो है भगवान के चरणों का ध्यान करना, उसके बाद भगवान के उदर का ध्यान करना, उसके बाद भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना, और उसके बाद परमात्मा का मुख का ध्यान करना। अब कैसा मुख का ध्यान करना है? आज घर में सुबह सुबह लड़ाई हुई है, आपका मुख फूला हुआ है, ठीक है। अब फूला हुआ मुख है, आपने भगवान के सामने खुला के रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। तो जब फूला हुआ मुख लेके भगवान के सामने जाओगे तो देखोगे भगवान को फूले हुए मुंह से, तो भगवान का मुंह क्या दिखेगा? फूला हुआ दिखेगा। तो हासम हरे गवनता खिललोक तीव्रा शोका सुसागर विषे सर्वेत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाय यस्या भूमंडले मुनिकृते मकराध्वजस्या। भगवान के मंदिर में जाओ तो कैसे मुख लेके जाओ? बिल्कुल चुपचाप सुस्त होके मत जाना। हासम हरे, हंसते हुए मुख लेके जाओ। और जब हंसते हुए मुख लेके जाओगे तो भगवान का चेहरा भी कैसे दिखेगा? हंसता हुआ दिखेगा। हासम हरे गवनता खिललोक तीव्रा। आपने कहा महाराज मैं तो बड़ी दुखी थी, कैसे हंसती? हंसते हुए मुख लेके कैसे जाती भगवान के सामने? अब मैं जब दुखी हूं तो मैं हंसते हुए मुंह लेके कैसे जाऊं? अब आप बताइए कि जितने दुख भगवान के जीवन में आए हैं, क्या उतने दुख जो है किसी के जीवन में आए हैं? भगवान का जन्म कहां हुआ? अभी होगा थोड़ी देर में। कहां हुआ? जेल खाने में। और रातों रात जो है कन्हैया को कहां जाना पड़ा? मथुरा से गोकुल। 4 साल के थे, 4.5 साल के थे, तो गोकुल से कहां जाना पड़ा? वृंदावन। 11 साल और कुछ महीने के थे तो कहां जाना पड़ा? मथुरा। और मथुरा में भी भगवान को यहाँ जब जन्म हुआ तो कंस का भय था। गोकुल में गए, पूतना मारनी आ गई, सट्टासुर मारने आ गया, तृणावत मारने आ गया, और मथुरा में जो है कई कंस ने जो है कई दैत्यों को भगवान को मारने के लिए लगाया, ठीक है। भगवान मथुरा में थे तो वहां भी जो है जरासंध ने घेर लिया और भगवान ने द्वारिका बसा दी। द्वारिका में भगवान थोड़ा चैन से बैठे तो पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध होने लगा। पांडवों को विजय दिला के भगवान द्वारिका गए तो अपने ही वंश वाले लड़ने लगे, ठीक। अब एक दिन भी कन्हैया का जो है सुख में बीता है ऐसे कहीं नहीं लिखा, लिखा। पर जब आप मंदिर में जाते तो कन्हैया ने कोई मुख खुलाया आपसे? खुलाए? किसी से मुख खुलाए तो बता दो। कन्हैया का मुख कैसा है कि हासम हरे गवनता खिललोक तीव्रा शोका सुसागर विषे सर्वेत्युदारम्। जो दुख के समुद्र में डूबा हुआ जीव है वो भी कन्हैया के हंसते हुए मुख का दर्शन करता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो हंसते हुए कन्हैया का जो चेहरा है, जो रूप है, जो स्वरूप है, उसको अपने मन में बसा लो। उसका माँ चिंतन करो। कपिल भगवान कहते हैं अपने महादेव भूत से, ठीक। उसका चिंतन करो। और चिंतन कैसे करना है? पैसों से चिंतन होगा क्या? मार्केट जाएंगे, बहुत सारी चीजें लाएंगे तब भगवान का चिंतन होगा, क्योंकि पूजा पाठ यज्ञ जितने भी होते बिना धन के तो हो नहीं सकते, सबके लिए धन चाहिए। तो एक शेर था, बड़ा कंजूस था, ठीक है। अब बड़ा कंजूस था तो उसने जीवन में कभी दान नहीं किया। तो जब बुढ़ापा आ गया उसको, तो उसके पड़ोसियों ने, उसके मित्रों ने कहा भैया तुमने जीवन में कभी दान नहीं किया है, कुछ दान तो कर लो। अब बुढ़ापा आ गया, कहां लेके जाओगे इस दान को? मुट्ठी बांध के जग में आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। आप कितना कमा लो, जिस दिन जगत में जन्म हुआ था तो कैसे आए थे कि मुट्ठी बांध के जग में आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। अब उस सेठ जी को कहा कि सेठ जी आप कुछ दान कर लो। शेर था बड़ा कंजूस,
उसने कहा लोग तो मेरे पीछे बढ़ गए ये लोग, अब ये मेरा खाना सोना जो है हराम कर देंगे जब तक मैंने दान नहीं किया। अब सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी ने अपने गुल्लक खोला। अब पहले चांदी के रुपए चलते थे, तो एक चांदी का सिक्का निकाल लिया, ठीक है। अब चांदी का सिक्का निकाला तो मंगलवार था, और सबसे पहले कहाँ गया, जाखन वाले मंदिर में। अब जाखन के मंदिर में गया तो जहां हम परसों गए थे वहां लगी थी लंबी लाइन, ठीक है। तो सेठ जी ने सोचा कि थोड़ा नीचे जाऊं, दिलराम चौक तक पहुंच जाऊं, क्योंकि वहां भी जो है हनुमान जी का मंदिर है, वहां गए, वहां भी भीड़ लगी हुई थी। और सेठ जी फिर जो है थोड़ा आगे चले गए, कालिदास रोड पे चले गए। अब थोड़ा जब आगे चले गए तो सेठ जी ने क्या किया कि एक मंदिर में गए, वहां भी लाइन लगी हुई थी। अब सेठ जी ने कहा आज मंगलवार है, सब जगह लाइन लगी हुई है, हनुमान जी के भगत बहुत हैं, परंतु अब इसी मंदिर में जो है आज ये सिक्का जो है चांदी का सिक्का, इसको दान करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। अब सेठ जी चले गए, मई जून का महीना था। अब सेठ जी ने क्या किया कि वो जो सिक्का था वो ऐसे लिया और ऐसे मुट्ठी में बंद कर दिया। अब सेठ जी का मन देने का तो था नहीं, पर लोग पीछे पड़ गए सेठ जी के, सेठ जी ने कहा आप तो भाई दान करना ही करना है। अब सेठ जी ने मुट्ठी बंद किया, मुट्ठी खोल के मुट्ठी बंद कर दे कि आज कैसे इसको दान कर दूं, कई दिन इसको कमाने में लगे, इसको दान कैसे कर दूं। अब गर्मियों के मौसम में जो है बड़ा गर्म होता है, पंखे में जो है पसीना निकल जाता है, तो उस समय तो जो लाइन पे लगे हुए थे वहां पसीना निकल नहीं था। तो सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी ने देखा मुट्ठी को, मुट्ठी चौबंद कर दी, कंजूस थे ना बहुत। अब मुट्ठी में आ गए पसीना, तो सेठ जी ने कहा भैया, उस चांदी के सिक्के से कहा कि भैया तुम भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। क्योंकि वो गीला हुआ था ना, सेठ जी ने सोचा इसको आंसू आ गए, तो भैया तुम भी नहीं जाना चाहते, मैं भी नहीं जाना, मैं भी छोड़ना नहीं चाहता, और क्या करें, दुनिया के लोग पीछे पड़ गए हैं, आज तो भैया आपको दान करना ही पड़ेगा। आज जाते जाते जब लाइन जो है पूरी हो गई, हनुमान जी की मूर्ति आई और सेठ जी ने क्या किया, वो सिक्का हनुमान जी को चढ़ाने लगे। अब वो इतना पसीना हो गया था, सिक्का छूटा ही नहीं नीचे। अब जब सिक्का नहीं छूटा नीचे, तो सेठ जी ने कहा भैया तुम भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते और मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और सेठ जी भागा, एक सिक्का जेब में रखा और घर वापस आ गए, ठीक है। नहीं किया दान। और जब दान नहीं किया तो एक दिन जो एक महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी से कहा महात्मा जी मुझे अब बुढ़ापा आ गया, कोई पूजा पाठ बता दो, जिस पूजा पाठ से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्या करूं मैं। तो महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी भगवान को पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, धन परमात्मा को पाने के लिए नहीं चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम क्या करना, घर में बैठना, जाना कहीं नहीं, धन 1 रुपया खर्च नहीं करना है। क्या करना है, सुबह उठना है, पलंग में बैठना है और पलंग में बैठे हुए सोचना है कि मैं उठ गया, केवल बैठना है आपने पलंग में ऐसे। और उसके बाद मन में सोचना है, चिंतन करना है कि मैं हरिद्वार चले गया, हरिद्वार नजदीक है वहां से, और मैंने गंगा जी में स्नान कर लिया, और गंगा जी में स्नान करने के बाद जो है मैंने गंगा जल एक डब्बे में भर दिया, ठीक है। उसके बाद गया कहीं नहीं, जाना कहीं नहीं, आपने धन 1 पैसा खर्च नहीं करना है, केवल सोचना है आपने कि मैं सुबह उठा, गंगा जी में गया, गंगा जी में मैंने स्नान कर दिया, गंगा जल भर दिया, उसके बाद वापस घर आ गया, आ जाना, ठीक है। अब घर में आपकी पूजा पाठ सभी करते हैं, कोई ना कोई मूर्ति आपके यहाँ होगी और उसको स्नान कराना, ठीक है। और स्नान कराने के बाद उसको सुंदर से कपड़े पहना देना, अच्छे अच्छे महंगे वाले, क्योंकि सेठ जी तो बड़े कंजूस है ना, महंगे वाले कपड़े पहना। और फिर क्या करना, भगवान जी को सुंदर से माला पहनाना, फिर सुंदर सा भोग लगाना, और फिर ध्यान में बैठ जाना, करना कुछ नहीं, जाना कहीं नहीं है, पैसा 1 खर्च नहीं करना है, सुंदर कपड़े भी पहनाने हैं, सुंदर सी माला भी पहनानी है और जाना कहीं नहीं। इसको बोलते मानसिक पूजा। हमारे यहाँ जो है हर चीज का समाधान है, मानसिक पूजा, मन से सोचना है केवल, जाना कहीं नहीं। अब सेठ जी ने कहा ये तो बहुत बड़े उपाय है, इसमें तो कोई खर्च है। तो सेठ जी आए और दूसरे दिन प्रातः काल उठे तो अपने पलंग में बैठ गए। अब पलंग में बैठ के सोचने लगे मैं हरिद्वार चले गए, हरिद्वार जाके मैंने स्नान कर दिया, स्नान करने के बाद मैंने गंगा जल रख दिया, घर आया, मेरे बाकी घर में थे उनको मैंने गंगा जल से स्नान करा दिया, और फिर जो है
कपड़े पहना दिए, चंदन लगा दिया, माला पहना दी, सब कुछ कर दिया। कितना टाइम लगा? 1 मिनट में। 1 मिनट में मैंने बोल दिया, आज सोचने में आधा मिनट लगे। ठीक है, गए कहीं। अब सेठ जी ने पहले दिन जब किया तो जल्दी जल्दी हो गए। फिर दूसरे दिन थोड़ा 5 मिनट लगे, फिर तीसरे दिन 10 मिनट लगे। अब ऐसा करते करते सेठ जी को जो है महीनों बीत गए। और बाद में सेठ जी को है ऐसी पूजा की आदत पड़ गई कि 2-2 घंटे बैठते, ऐसे ध्यान करते कि मैं उठा, गंगा जी में गया, स्नान किया, गंगा जल लाया, अपने कन्हैया को नहलाया, सुंदर से वस्त्र पहनाए, सुंदर सा टीका लगाया, सुंदर सा भोग लगाया, और आंखें बंद हैं, सेठ जी बैठे हैं पलंग में। ठीक है। अब एक दिन जो है सेठ जी 2 साल बाद जो है ऐसे पूजा करते करते जो है उनका ध्यान लगने लगा ऐसे कि ये बहुत बढ़िया पूजा, इसमें कोई खर्च तो होना नहीं है। तो सेठ जी बैठे हुए थे। आज जो है सेठ जी के मन में आया कि आज तो मैं आराम से जाऊंगा, आराम से नहाऊंगा, क्योंकि आज जो है बैसाखी का दिन है, भीड़ बहुत होगी। ठीक है। तो सेठ जी जो है उठे, अब बैठ गए पलंग में। आज लेट उठे सेठ जी थोड़ा, अब पलंग में बैठ गए तो क्या सोचने लगे कि मैं उठा और गंगा जी में गया, और गंगा जी में जाके मैंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद सेठ जी गंगा जल लेके आए, और गंगा जल लेके जो है कन्हैया को नहलाया, सुंदर से वस्त्र पहनाए, सुंदर सा चंदन लगाया, सुंदर सी माला पहनाई, सुंदर सा भोग लगाया, और दूध का गिलास रख दिया सेठ जी ने आज कन्हैया के आगे। अब कन्हैया तो दूध के मांगन के जो है बड़े चोर हैं। ठीक है। तो कन्हैया ने क्या किया, जैसे सेठ जी ने सोचा दूध का गिलास रख दिया, अब जो है चीनी डालने की बात आई, फीका दूध था। अब सेठ जी ने चीनी डाल दी, डाली कुछ नहीं, गए कहीं नहीं, केवल सोचा है कि मैंने गिलास रख दिया भगवान के आगे और चीनी डाल दी। अब आज क्या हुआ कि सेठ जी के मुट्ठी से चीनी ज्यादा पड़ गई, सोचने में डाली नहीं, सोचने में ज्यादा पड़ गई। और जब सोचने में ज्यादा पड़ गई तो सेठ जी ने सोचा कि यार चीनी ज्यादा पड़ गई, इस चीनी से तो 3-4 दिन का भोग और लग जाता, अब क्या करूं? तो मन में विचार करने लगे सेठ जी, यार कैसे छोड़ दूं, भाई 3 दिन का भोग और लगेगा। ऐसा कर दो, चम्मच डालता हूँ और चीनी को निकालता हूँ, या तो पहले गिलास से जो है दूसरे गिलास में चीनी डालता हूँ, मैं दूध डालता हूँ और चीनी को थोड़ा निकाल देता हूँ, फिर सुखा लूंगा उसको, और फिर 2 दिन के काम हो जाए। तो जैसे ही सेठ जी ने जो है चीनी निकालने के लिए ऐसे हाथ डाला ऐसे, तो कन्हैया ने जो है हाथ पकड़ दिया। कन्हैया ने कहा, सेठ जी तुम गए कहीं नहीं, खर्च तुमने कुछ नहीं किया, दिया तुमने कुछ नहीं, केवल मन से सोचा है ना, तो सोचने में जो मानसिक पूजा है उसमें पड़ेगा तो पड़ जाने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। अरे सेठ जी ने कहा, कन्हैया यदि चीनी से तुम खुश होते थे तो मैं पहले दिन डाल देता, पहले दिन आ जाते आप। ठीक है। तो कपिल भगवान अपनी माँ से कहे, माँ तुम्हें कुछ करना कुछ नहीं है, केवल क्या करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है। कि हासम हरे गवनता खिलो कतिका शोका सुसागर विषे शरमेत्युदारम सम्मोहनाय शोकम हासम हरे गवनता खिल लोक तीव्रा। आपको भगवान का चिंतन करना है माँ, और चिंतन करोगे तो परमात्मा एक दिन जो है अवश्य मिलेंगे। और माँ भगवान को पाने के लिए 3 धाराएं हैं। कौन सी धाराएं? गंगा यमुना सरस्वती? 3 धाराएं माँ भगवान को पाने के लिए। पहली धारा है विश्वास। बिना विश्वास के आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कितने मंदिर में जाओ आप, जब तक आपका विश्वास नहीं है तब तक पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई भगवान को कितना लोग मिलना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो मिलने वाले हैं परमात्मा को? सभी चाहते हैं? सब पक्का? तो मिला दो कि भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तमे स्वयं। भवानी शंकर बंदे, आप शिवालय में जाते हैं, आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आप शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, आप शिव जी को जो है पंचामृत चढ़ाते हैं, पर जब तक विश्वास नहीं है तब तक शिव का वास नहीं है। तो जहां विश्वास है वहीं मेरे कन्हैया का वास है, और जहां श्रद्धा है वहां मेरी मां भवानी का वास है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो पहली धारा मां क्या है? विश्वास। और दूसरी धारा है मां संबंध, कि भगवान से संबंध जोड़ो, कन्हैया से कुछ ना कुछ संबंध जोड़ो। कल आपने कथा सुनी कि कुंती बुआ जो है भगवान को क्या कहती है? भगवान कन्हैया जो है कुंती जी को क्या कहते हैं? बुआ जी। तो संबंध क्या है? बुआ। बुआ का जो है भगवान का जो है कुंती से बुआ का संबंध है, और कुंती का कन्हैया से भतीजे का संबंध है। तो आप कन्हैया को कुछ भी बना लो, जो बनाओगे कन्हैया वही बन जाएगा। कि तुम बेव माता च पिता तुम बेव बंधु च सखा तुम बेव विद्या च धर्म तुम बेव सर्वम मम देव देवा। तुम भगवान को माता बनाओ, पिता बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ। अर्जुन की भगवान सखा बन गए। कन्हैया को जो है पांडवों ने एक सारथी बना दिया, पांडवों का रथ हाँकने लगे मेरे कन्हैया। तो भगवान को आप कुछ भी बनाओ पर उनसे संबंध अवश्य बनाओ। माँ भगवान कैसे मिलते हैं? संबंध बनाने से। अब ये संबंध कैसे बनता है, जगह मैं आपको छोटे से दृष्टांत से समझा देता हूँ। कि वृंदावन के पास एक गांव था, उस गांव का नाम था माट नाम का एक गांव है वृंदावन के पास। और वहां एक कन्या रहती थी। वो कन्या जो है छोटी सी, जब छोटी थी 5-7 साल की, तब से कन्हैया को जो है मन में रोज सोचती थी कि मैं कन्हैया के दर्शन करने जाऊंगा। अब उसके माता पिता क्या करते थे? रोज जो है 1 महीने में एक बार जो है बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते थे। अब जब वृंदावन जाते थे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, तो वो अपने माता पिता से रोज कहती थी, माँ पिताजी मैं भी कन्हैया के दर्शन करने जाऊंगा। ठीक है, तो रोज कहती। तो क्या होता था कि जिस दिन वो आते थे तो वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भीड़ हमेशा रहती। तो माता पिता कहते थे, बेटी अभी आप छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगे तब मैं जो है आपको हम ले चलेंगे। ऐसा कहते कहते जो है वो कन्या युवती हो गई, 18 साल की हो गई। और जब 18 साल की हो गई तो कभी दर्शन करने नहीं जा सकती। अब क्या सोचती है कि कन्हैया के दर्शन करने जाना है, पर आज तक नहीं जा पाई। अब जब उसका विवाह का समय आया तो उसकी ससुराल कहाँ हो गई? वृंदावन में। कहाँ हो गई? वृंदावन में। अब जब वृंदावन में ससुराल हो गई तो वो बड़ी खुश हुई कि वृंदावन में अब ससुराल हो गई तो रोज जाऊंगी और बांके बिहारी के दर्शन करूंगी। अब ऐसी खुश हो गई तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उसका विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद वो सोचने लगी, आज विवाह हुआ, कल जो है हम बांके बिहारी के दर्शन करने जाएंगे। तो विवाह के समय क्या होता है, घर में भीड़ भाड़ होती। अब नई बहू है तो नई बहू एकदम से जो है अपनी मर्जी से कहीं आ जा तो सकती नहीं। तो 5-7 दिन हो गए, और जब 5-7 दिन हो गए तो वो बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं जा पाई। अब मन में सोचने लगी, बांके बिहारी बचपन से आपको मानती हो, परंतु आज तक आपके दर्शन नहीं कर पाई। अब तो मेरा विवाह जो है वृंदावन में हो गया है, अब तो आपके दर्शन हो जाएं। परंतु अब इतने दिन हो गए और नया नया विवाह है तो एकदम से बिना पूछ के जा नहीं सकती बहू। तो अब मन में सोचने लगी कैसे जाऊं। तो क्या हुआ कि सास जी ने कहा कि पहले आप अपनी मायके चले जाओ, तब जो है बांके बिहारी के दर्शन आगे कर लेना। और शादी के बाद जो है वो अपने मायके चले गई। अब मायके जब गई तो उसका पति, दोनों पति पत्नी थी।
अब पति पत्नी जब गए तो वो बेचारी सोचने लगी कि भगवान बचपन से आपको मानती हूँ, परंतु आज तक आपके दर्शन नहीं हुए, विवाह भी वहां हो गया तब भी आपके दर्शन नहीं हुए। अब जब मायके से वापस आ रही है तो पैदल चल रही है दोनों पति पत्नी। तो सायंकाल का समय हुआ तो उसके पति ने कहा कि भाई तुम जगह बैठो, अब मैं जगह समय संध्या का समय है तो मैं यमुना के किनारे जाके जगह बांके बिहारी मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, संध्या करता हूँ। बड़े ध्यान से सुना। तो वो अब वो जो है पतिदेव तो चले गए कहाँ, पूजा करने। अब वो मन ही मन में सोचने लगी कि भाई मेरा विवाह तो वृंदावन में हो गया, परंतु अब मैं उनको क्या बोलूंगी, किसको, कन्हैया को मैं क्या बोलूंगी, क्या संबंध बनाऊं, वो मुझे दर्शन क्यों देंगे, क्योंकि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, वो मुझे कैसे दर्शन देंगे। तो बेचारी बैठी बैठी सोचने लगी कि भाई कन्हैया कैसे दिखते हैं, कितने साल के दिखते हैं कन्हैया, 16 साल के। अब वो 18 साल के, उसके पति हैं 20 साल के, ठीक। तो सोचने लगी कि मैं समय कन्हैया से मेरा कोई संबंध तो है नहीं, वो मुझे दर्शन भी क्यों देंगे। तो मन ही मन में विचार करने लगी कि मेरे पति वृंदावन के और बाकी भी आगे भी कहाँ के हैं, वृंदावन के। अब दोनों का एक ही गांव है, पति मेरे पति हैं 20 साल के, कन्हैया हैं 16 साल के। अब क्या लगे होंगे, छोटे भाई। तो मैं क्या बोलूंगी उनको, देवर जी, देवर जी, तो मैं देवर जी बोलूंगी। अब ऐसा मन में सोच रही, अब क्या डाली, चुनी डाली भी नहीं हुआ। आज जब ऐसा उसने सोचा तो छोटा सा बांके बिहारी वृंदावन से जो है यमुना किनारे से आया, और जहां वो नई दुल्हन बैठी हुई थी उसकी चुन्नी को खींचा ऐसा वृंदावन बांके बिहारी ने। और जब चुन्नी खींचने लगे तो उसने जोर से पकड़ी कि ऐसा कौन है जो मेरी चुन्नी खींचे। अब नई दुल्हन है, नई दुल्हन की कोई चुन्नी खींचे। तो मन में सोचने लगी वृंदावन वाले कितने बिगड़े हुए हैं कि जगह भी तमीज नहीं है कि नई बहू की चुन्नी खींचे। आज चुन्नी खींच के कहा भाभी जी मुख तो दिखाओ, क्या कहा, भाभी जी मुख तो दिखाओ। अब सोच क्या गई थी कि बांके भी आगे मेरे पति से छोटे मेरे क्या लगते हैं, देवर जी। अब बांके भी आगे आ गए, उन्होंने कहा भाभी जी जरा मुख तो दिखाओ। अब भाभी ने क्या कर दिया, चुन्नी जोर से पकड़ दी, मुख नहीं दिखाया। कहा कैसे बिगड़े हुए हैं आगे। और जब वो थोड़ा दूर चले गए, बांके भी आगे जो है थोड़ा वापस चले गए और पीछे से देखा उसने तो घुंघराले से बाल थे। तो उसने सोचा कि इस वृंदावन के लोग कितने बिगड़े हुए हैं, जगह भी तमीज नहीं है। जब उसका पतिदेव आए तो उसने अपने पतिदेव से कहा कि आपके यहाँ के लोग कितने बिगड़े हुए हैं। कि मैं उसने कहा क्या बात हुई, कहा मैं बैठी हुई थी और एक लड़का आया 16 साल का लगभग, उसने मेरी चुन्नी खींची और मुझे कहा भाभी जी। तो उसने कहा भाभी, उसने कहा होगा मुझसे छोटा वो भाभी कह दिया होगा, तो वो तो ठीक है पर उसने मेरी चुन्नी क्यों खींची। तो उसके पति ने कहा कि जब भी वो वृंदावन में दिखेगा ना, शकल देख ली थी आपने, कहा थोड़ा सा देखी, मैंने हल्की सी झलक देखी, सांवला सा था और घुंघराले बाल थे, तो जब वो दिखाई देगा मुझे बता देना और मैं उसकी क्या करूंगा, अच्छी सेवा करूंगा। उसने आपकी चुन्नी कैसे खींची। अब बंदो उसके बाद दोनों पति पत्नी गए, घर जाने के बाद जो है उसके बाद वो दोनों बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए। और जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए बांके बिहारी के मंदिर में गए तो मंदिर में क्या होता है, पर्दा पड़ता है। बांके बिहारी के मंदिर में हर 2 मिनट बाद पर्दा लगता है। अब उसने क्या किया हुआ, चुन्नी डाली हुई यहाँ, तो 2 लाइन लगी हुई, एक महिलाओं की, एक जो है आदमी की, एक महिलाओं की, ठीक। तो उसके पति ने कहा कि भैया मंदिर में आए हो, ये कोई गांव नहीं है, ये मंदिर है, चुन्नी हटाओ। और जब चुन्नी हटाओगे, आंखें खोलोगे, तब क्या दिखाई देगा, कन्हैया दिखाई देगा। उसने कहा ठीक है। इतना कह के वो अपने लाइन पे चले गया। अब जैसे ही पर्दा खुला, अब पर्दा खुला तो उस दुल्हन ने देखा और सामने उसको वही सांवला दिखाई दिया। अब उसने जोर से आवाज लगाई कि पतिदेव यही है वो लड़का। अब उसका पतिदेव उसके पांव में पड़ा, धन्य होते के लिए मुझे तो वृंदावन में 20 साल हो गए, आज तक बांके बिहारी नहीं दिखा, आज तुझे जो है उन्होंने दर्शन दे दिए। तो भगवान को मिलने के लिए 3 धाराएं, पहले विश्वास,
और दूसरा संबंध, और तीसरा है समर्पण, कि भगवान के प्रति जो है समर्पित हो जाना। ठीक है, तो बिहारी लाल की जय। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। श्री राम जय जय राम, 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 कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो कपिल भगवान कह रहे हैं, माँ भगवान को पाने के लिए तीन धाराएं, विश्वास, संबंध और समर्पण। और ये तीनों धाराएं कैसे आएंगे? जब हम भगवान का नाम जपेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तब जो है हमारा भगवान में विश्वास बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार से बंधो तीसरे स्कंद ने जो है यहाँ पर विराम लिया। मनुस्तु सतरूपायां तिस्रा कन्या जज्ञा आकुते देवहूतिश्चा प्रसूते ऋतवे सुतः। स्वयं मनु की कितनी कन्याएं हुई? 3 कन्याएं। और ये जो देवहूति थी ये कौन सी कन्या थी? बीच की कन्या थी, ठीक है, बीच वाली। अब जो है आकृति बड़ी वाली कन्या है, उसका विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और उनके यहाँ भगवान जो है यज्ञ नारायण बन के आए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान के जय। और तीसरी बेटी है इनकी प्रसूति, ठीक है। और प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति के साथ। और उनके यहाँ जो है माँ भगवती के रूप में, सती के रूप में अवतरित हुए। और सती का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शिव के साथ में माँ सती का विवाह हुआ। तो यहाँ राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव जी से पूछा कि महाराज आप एक बात बताइए कि मैंने सुना है कि भवेशीलवतां श्रेष्ठा दक्षा दुहित वत्सला
विद्वेषामकरोत्कस्मात् नाद्वित्यात्मजां सतीं। मैंने सुना है कि सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है, और जो सती के पिता है, कौन है सती के पिता? कौन है? दक्ष। दक्ष जो है भगवान शिव से द्वेष मानते हैं। क्यों? तो सुखदेव जी ने कहा, दक्ष को ब्रह्मा जी ने जब प्रजापति बना दिया था तो उसने एक पूरी देवताओं की जो है एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई, और उसमें सारे देवता आए। तो सभी देवता जब पहुंच गए उसमें, तो अंतिम में कौन आया? दक्ष प्रजापति, क्योंकि प्रजापति बन गया। और जब दक्ष आए तो सब लोग उनके सम्मान में खड़े उठे, परंतु दो व्यक्ति जो है खड़े नहीं उठे। कौन? एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी। तो दक्ष ने चारों तरफ नजर घुमाई और देखा कि दो व्यक्ति खड़े नहीं उठे। तो दक्ष ने विचार किया, ब्रह्मा जी नहीं उठे तो वो मेरे पिता है, पर शिव तो मेरे क्या है? दामाद है, जवाई है, वो क्यों नहीं उठे? और भगवान शिव बैठे हुए थे, आंखें बंद करके वो ध्यान में बैठ गए थे, उनको पता ही नहीं लगा कि कब दक्ष आया। ठीक। और जब शिव जी नहीं उठे तो दक्ष ने क्या किया? अपने पद का जो है अहंकार दिखा के भगवान शिव को जो है अनाप शनाप कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव से कहा, आप संसार में निवास करते हो, आपका भूत प्रेतों के साथ रहना है, आप क्या जाने शिष्टाचार क्या होता है। और भगवान को अनाप शनाप कहने लगा तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या नहीं किया? कोई उत्तर नहीं दिया। आपको जब कोई गाली दे तो क्या करना? कोई उत्तर नहीं देना। उत्तर दी, आपने उत्तर दिया, आपको किसी ने गाली दी, आपने उसका उत्तर दिया, तो क्या हो गया? आपने उसकी गाली वापस कर दी, आपने भी दे दी बात बराबर। पर यदि आपको कोई गाली देगा, आपने उसका उत्तर नहीं दिया, तो गाली कहाँ जाएंगी? फिर उसी के पास वापस जाएंगे। जब कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वहीं तो जाएंगे फिर। तो शिव ने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि शिव क्या है? शिवम कल्याणम करोति स शिव, जो सबका कल्याण करने वाले। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान शिव के गणों ने जो है दक्ष को जो है उनको कहा कि तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया है, और जिस सिर से तुमने जो है भगवान शिव का अपमान किया है, वह सिर तुम्हारा जो है अलग हो जाएगा। और उनको भगा दिया वहां से, उस बैठक से, उन भगवान के जो गण हैं शिव के। और बंधु उसके बाद क्या हुआ कि प्रजापति दक्ष ने क्या किया कि सब देवताओं को कहा कि आज के बाद कोई जो है यज्ञ नहीं करेगा, और यज्ञ किया तो शिव को जो है उस यज्ञ में मत बुलाना। और तब जब शिव को मत बुलाना तो सब देवताओं ने, सबने जो है यज्ञ बंद कर दिए, क्योंकि बिना शिव के कोई यज्ञ हो नहीं सकता है। और जब सब ने यज्ञ बंद कर दिए तो दक्ष ने क्या किया कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किला वयं च तत्ता विषयाम पामते यदर्थिता में विबुधा प्रजन्ते। उस दक्ष ने फिर क्या किया? एक यज्ञ का आयोजन किया। जब सब जगह यज्ञ बंद हो गए तो उसने यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ का आयोजन उसने क्यों किया? शिव भगवान को नीचे दिखाने के लिए। ठीक है। और जब सारे देवताओं को निमंत्रण दिया और सती और शिव को निमंत्रण नहीं दिया, तो देवताओं ने क्या किया? देवता जो है सब कैलाश से आ गए। कहां? दक्ष के यहाँ। कहां? हरिद्वार में, कनकल में। तो आज सती ने शिव जी से पूछा कि भगवान हम भी चले, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। तो भगवान शिव ने आज तक जो है अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि आपके पिता ने मेरा अपमान किया। आज के पति होते तो उस समय खाना, जैसे घर जाते तो पत्नी का खाना सोना जो है क्या हो जाए वो आप समझते हैं। ठीक है। तो आज तक भगवान शिव ने जो है सती से नहीं कहा था कि आपके पिता ने मेरा जो है अपमान किया, उन्होंने मुझे अनाप शनाप कहा। तो सती से भगवान शिव ने कहा क्या कोई निमंत्रण आया? कहा, सती ने कहा पतिदेव महादेव माता पिता के गुरुजनों के यहाँ, और कथा में जो है बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि आवत ही हर्षे नहीं नयन नहीं स्नेहा तुलसी तहा न जाए कंचन बरसे। आवत
ही हर्षे नहीं, जहां आपके जाने से वहां के जो बैठे लोग हैं वो खुश ना हो तो वहां जाना ठीक नहीं। नयन नहीं सने, आप गए और आपको देख के जो है सामने वाले ने आंखें मोड़ दी, वहां जाना भी ठीक नहीं है। जहां आपके लिए आदर नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा महादेव माता पिता के यहाँ तो आज बिना आदर के भी जा सकते हैं। तब आज भगवान शिव ने वो बात सती को बताई कि आपके पिता ने जो है मेरा अपमान कर दिया था और मुझे नीचे दिखाने के लिए उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया, इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं। यदि आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। और सती जो है माता पिता के आने के लिए तैयार हो गई और कैलाश से निकली, सीधे हरिद्वार में पहुंची। और जब हरिद्वार में पहुंची तो उनके पिता ने जो है उनकी तरफ नहीं देखा, बहनों ने मुख मोड़ दिया। जितने लोग बैठे हैं सब दक्ष के प्रभाव में, क्योंकि प्रजापति, तो किसी ने जो है सती की तरफ नहीं देखा। केवल किसने देखा कि सादा भले मिले एक माता, भगने मिले बहुत मुस्काता। भगनी जो बहनी उसकी हंसी उड़ाने लगी, पर माता जो है सादा भले ही मिली एक माता, माँ सती को मिली, माँ का दिल नहीं मानता है। और माँ सती को मिली, सती से जो है उसकी कुशलता पूछी और सती ने जो है माँ को कुशलता बताई। परंतु जब सती को इतना अपमान वहां पे नहीं लगा कि मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया, और जब वह यज्ञ कुंड के समीप गई तो वहां उसने सभी देवताओं का यज्ञ होते हुए जब देखा तो वहां क्या हो रहा था कि ब्रह्माय नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा। और शिव जी का उसे कहीं जो है नाम नहीं सुनाई दिया। तो अपने अपमान से उतनी दुखी नहीं हुई जितनी अपने पति के अपमान से आज दुखी हुई। और उसी समय योग अग्नि में जो है अपने शरीर को भस्म कर दिया और भवो भवान्या निधनम सुतानम रसकृताया अवगम्य नारदा। और सती ने आज जो है अपने पिता के यज्ञ में आकर जो है अपने शरीर की आहुति दे दी। पहली बेटी है दुनिया की जिसने मायके में आके जो है अपने माता पिता के यहाँ जो है अपने शरीर को त्याग दिया। और जब ये समाचार लेके देवऋषि नारद जी कैलाश में गए तो भगवान शिव बहुत दुखी हुए और भगवान शिव ने अपनी जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ी धरती पर पटकी तो वीरभद्र जो है उत्पन्न हुआ। और वीरभद्र को भगवान ने आदेश किया कि जाओ यज्ञ के दक्ष को समाप्त कर दो, तहस नहस कर दो। और वीरभद्र अपनी सेना के साथ आया, यज्ञ को तहस नहस किया और जो यज्ञ को कराने वाला यजमान था दक्ष, उसके सिर को धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने फिर दक्ष को यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान ने दक्ष को जो है बकरे का सिर लगा दिया। ऐसा विज्ञान, ऐसा चिकित्सा पद्धति कहीं आपने देखी? नहीं देखी। जहां से अलग होने के बाद भी जो है भगवान शिव ने उसको जोड़ दिया और यज्ञ की रक्षा की। बोलो महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। तो यहाँ पे शिव के चरित्र ने जो है विराम लिया। 3 कन्याएं है ना, आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों की बात हो गई। ठीक है, अब है 2 बेटे, प्रियव्रतो तानपादो सतरूपा। प्रियव्रतो उत्तानपादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 भाई हैं। एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की जो है 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी थी सुनीति और एक पत्नी थी, तो एक पत्नी को एक दिन जब भ्रमण करने घूमने गया तो एक दूसरी पत्नी को ले आया। वो सुंदर देखी तो सुरुचि को ले आया। और सबकी 2 पत्नियां हैं, जितने बैठे हैं सबकी 2 पत्नी और सब उत्तानपाद हो। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो पांव ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। और 2 पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहते हैं जो शास्त्र की नीति पे चलती हो वो है सुनीति, और जो अपनी रुचि पे चलती हो वह है सुरुचि। एकदा सुरुचि पुत्र अंकमारोप्य लालयन् उत्तमानानरुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनन्दतः।
एकदा सुरुचि पुत्र अंक मारोप्य लालयन। आप ध्यान से देखिए, आप जो है बीच में व्यवधान न कीजिए। अभी बैठिए अपनी जगह पे, जो जहां बैठा हुआ है वहीं बैठिए हैं। एकदा सुरुचि पुत्र अंक मारोप्य लालयन उत्तमानानुगुक्षन्तम ध्रुवम राज्याभ्यनंदतः। तो एक है सुनीति, एक है सुरुचि। तो सुनीति का बेटे का नाम क्या है? ध्रुव। और ध्रुव जो है छोटा सा बालक है, तो माँ को जो है राजा ने जो है घर महल से निकाल दिया था, अलग से कुटिया बना दी थी सुनीति के लिए। पर सुनीति क्या करती थी? वो सत्संग करती थी, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए। पर एक दिन बालक का मन है, तो बालक ने मन में विचार किया कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। अब एक दिन जो है वह ध्रुव बालक जो है अपने पिता की गोद में बैठने के लिए कहाँ गया? अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गया। और जैसे पिता की गोद में बैठा तो उसकी माँ सुरुचि ने जो है उसे रोक दिया। क्यों? कहा आप अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, अपने पिता की गोद में आप नहीं बैठ सकते। कहा क्यों? मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? कहा ये मेरे पिता नहीं है क्या? कहा ये आपके पिता तो हैं, पर मैं आपकी माँ नहीं हूँ। और यदि पिता की गोद में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? कि तपसागात्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण हमें भयभीतुं साधयात्मानां यदीक्षसि नृपासनम। यदि पिता की गोद में बैठेंगे, आपको जो है ज्यादा मन में जो है आपके मन उत्साह है मन में कि मैं पिता की गोद में बैठूं, तो आप क्या करो? भयभीतुं साधयात्मानां यदीक्षसि नृपासन। आप जंगल में जाओ और जंगल में जाके भगवान की तपस्या करो। और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो भगवान से कहना कि मेरा जन्म जो है सुरुचि की कोख से हो, और जब मेरी कोख से आपका जन्म होगा तब आप अपने पिता की गोद में बैठ सकते हैं। अब माता पिता का झगड़ा हो तो बच्चों को नहीं बताना चाहिए, ठीक है? परंतु आज सुरुचि ने क्या किया? उस बालक को डांट दिया। अब वह बालक जो है जब गया तो विचार रोते हुए अपनी माँ के पास गया। माँ से कहा, माँ सुरुचि माता ने मुझे जो है ऐसा कहा, अब मुझे बड़ा गुस्सा है, अनाप शनाप कहने लगा। तो माँ ने एकदम से जो है बच्चे का मुख बंद करवा दिया कि माँ मंगलम तात परेषु मस्ता भूंते जनो यद पर दुख दस्ता। बेटा अपनी माँ के विषय में आपने अहित कैसे छोड़ दिया? अपनी माँ को आप अनाप शनाप क्यों कहते हैं? आपका किसी से झगड़ा है तो बच्चों को मत कहिए कि उससे हमारा झगड़ा है। यदि आप ये कहोगे तो आपका बच्चा जो उसको नमस्ते करना भी बंद कर दे, ठीक है? तो उसने अपने बेटे को शिक्षा दी, बेटा आप अपनी माँ के विषय में जो है, आपकी माँ होगी और आप अपनी माँ के विषय में जो है इस प्रकार क्यों सोचते हो? तो उसने कहा, माँ वो तो ठीक है, पर ये बताओ मैं अपने पिता की गोद में कैसे बैठूंगा? वो माता विमाता ने सुरुचि ने कहा है कि तुम वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो। अब भगवान जब मिलेंगे तो भगवान से कहना कि मेरा जन्म जो है सुरुचि के गर्भ से हो, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो माँ ने कहा, सुनीति ने कहा, बेटा ये बहुत अच्छी बात जो है आपकी माँ ने कही है, विमाता सुरुचि ने कही है। क्यों? क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोही रघुपति भगति जासु सुत होई। वही संसार में पुत्रवती है जिसका पुत्र जो है भगवान की भक्ति में लगा हो, और जिसका पुत्र संस्कारवान हो, वही संसार में पुत्रवती है। और बेटा मानी का कल जाना कल मत जाओ, आज ही चले जाओ। अच्छा काम करना तो आज कर दो, और किसी को गाली देना झगड़ा करना तो कल पे छोड़ दो, क्योंकि कल तो कभी आएगा नहीं, आज झगड़ा कभी होगा नहीं। तो आज जो है वो छोटा सा बालक 5 वर्ष का ध्रुव घर से निकला, और जब वन के लिए गया तो वन में उसे जो है कहीं सिंह की आवाज सुनाई दी, कहीं भेड़ियों की आवाज सुनाई दी, कहीं उसे जो है हाथी की गर्जना सुनाई दी, और वह भयभीत हो गया। 5 वर्ष का बालक कहाँ था? और जब भयभीत हो गया तो विचार करने लगा मन में कि कहाँ जाऊंगा, परमात्मा कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरा तो कोई गुरुदेव भी नहीं, मैंने इस मंत्र भी नहीं लिया है, और बिना मंत्र के भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे।
तो उसी समय बंधुओं सामने से देवऋषि नारद जी आ गए हैं और देवऋषि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए आते हैं और देवऋषि नारद जी ने उससे कहा कि भैया कौन हो आप? कहा मैं उत्तानपाद का बेटा हूँ, मेरा नाम है ध्रुव। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा वन में। कहा वन में क्या करोगे? कहा भगवान को मिलूंगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं वन में जा रहा हूँ। तो देवऋषि नारद जी ने विनोद के भाव में क्या कहा कि भगवान वन में भगवान नहीं मिलते, वन में क्या मिलेंगे? वन्य जीव, सिंह मिलेगा, हाथी मिलेगा, अनेक जो है वन के जानवर मिलेंगे, वन में भगवान नहीं मिलता है। तो ध्रुव ने कहा मेरे माने का है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तेरे प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई तेरी जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ध्रुव जी ने कहा उस 5 वर्ष के बालक ने कहा देवऋषि नारद जी से कि वो भगवान तो सब में है। मेरी माँ कहती है सब में वो है, क्योंकि नारद जी उसकी परीक्षा ले गए थे। तो कहा कि भोजन कितनी बार करते हो? कहा कि जितनी बार माँ खिलाती है उतनी बार खाता हूँ। तो कहा बेटा वन में न माँ मिलेगी न पिताजी मिलेंगे, वहां कौन खिलाएगा आपको? तो ध्रुव जी ने कहा कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। अरे जब माँ के गर्भ से मैं पैदा हुआ था तो मेरे दांत नहीं थे, मैं खा नहीं सकता था, तो दूध की व्यवस्था हुई। अब वन में जाऊंगा तो भोजन की व्यवस्था भी भगवान करेगा, क्योंकि वो क्या है? विश्वम्भर। क्या है वो? उसका नाम है विश्वम्भर। एक दिन जो है माँ लक्ष्मी ने कहा कि विश्व का भरण तो मैं करती हूँ, और आपने अपना नाम विश्वम्भर क्यों रख दिया? क्यों रख दिया आपने अपना नाम? तो भगवान ने जब माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आपने अपना नाम विश्वम्भर क्यों रखा? क्योंकि धरती में सबका पालन किससे होता है? लक्ष्मी से। और धन से भोजन आएगा, भोजन करेंगे, सभी चीज धन से मिलती। तो विश्वम्भर ही तो मैं हूं, आपने अपना नाम विश्वम्भर क्यों रख दिया? आप ये बताइए। तो भगवान चुप हो गए। तो फिर लक्ष्मी जी ने पूछा कि बताइए आप। अब जब भगवान ने कुछ नहीं बोला तो अब क्या किया? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आज आपकी परीक्षा लूंगी कि आप कैसे विश्वम्भर हो। ठीक है? अगर माँ लक्ष्मी ने एक डब्बी निकाली, एक प्लास्टिक का डब्बी निकाले, कांच की जो भी निकाले, एक डिबिया निकाली और उस डब्बी को जो है साफ कर दिया। ठीक है? और साफ जब कर दिया तो उसके अंदर माँ लक्ष्मी ने क्या किया? एक चींटी को बंद कर दिया, चींटी को। ठीक है? अब चींटी को जब बंद कर दिया तो माँ लक्ष्मी ने कहा अब मैं देखती हूँ कि आप कैसे विश्वम्भर हो। ये मैं अब इसको जो है कई दिनों तक इसे निकालूंगी नहीं, ये मरती है कि बचती है। अब मैं आपको देखता हूँ कि आप कैसे विश्वम्भर हो। तो भगवान चुप गए। अब जब 5 दिन बाद जो है माँ लक्ष्मी ने उस डिबिया को खोला तो वो जो चींटी थी उसके मुख में जो है एक चावल का दाना था। जब वो जो डिबिया थी उसको साफ किया माँ लक्ष्मी ने और वो चींटी को बंद किया था। तो अब माँ लक्ष्मी ने कहा कि इसके मुख में जो है ये चावल का दाना कहां से आ गया? भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा आप पहले ये बताओ, आप मैं विश्वम्भर हूं कि नहीं हूं? कहा वो मैं तब बताऊंगी, पहले आप ये बताओ कि इसमें जो है इसके मुख में ये चावल का दाना कहां से आया?
तो भगवान ने कहा पहले आपको ये मानना पड़ेगा मैं विश्वम्भर हूँ कि नहीं हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने कहा वो तो ठीक है मैं मानती हूँ, और आप ये बताइए ये चावल का दाना आया कहाँ से। तो भगवान ने कहा जब आपने इसको डिब्बी में बंद कर गई थी तो आपके माथे पर टीका लगा हुआ था, और टीके में क्या होता है चावल में लगाते हम लोग। तो जो चावल का दाना था मैंने आपके माथे से निकाला उस डब्बे के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो भगवान क्या है विश्वम्भर है। वही ध्रुव जी ने कहा कि जो पूरे विश्व का भरण करता है विश्वम्भर है जो वो मेरा भी भरण पोषण करेगा।